भगवान ने अपने भक्त की गवाही दी। यह कहानी धर्म, न्याय और समाज में व्याप्त पाखंड पर गहरा प्रहार करती है। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब सच्चे भक्त पर अन्याय किया जाता है और कैसे भगवान स्वयं अपने भक्त की गवाही देने के लिए प्रकट होते हैं। कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल एक सीधा साधा, गरीब और भक्तिमान व्यक्ति था, जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी रोज की दिनचर्या भगवान की पूजा अर्चना और ईमानदारी से जीवन यापन करने में बीतती है। रामलाल का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी एकमात्र जमीन पर गांव के जमींदार की नज़र थी, जो उस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन रामलाल को अपने भगवान पर अटूट विश्वास था कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जमींदार ने एक चाल चली। रामलाल की भक्ति और ईमानदारी से जलकर गांव का धूर्त जमींदार उस पर एक झूठा आरोप लगाता है। वह अदालत में दावा करता है कि रामलाल ने उससे कर्ज लिया था, जिसे चुकाया नहीं, और अब उसकी जमीन जमींदार की होनी चाहिए। रामलाल, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, अदालत में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए खड़ा होता है। लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं था जो साबित कर सके कि वह निर्दोष है। गांव के लोग भी लालच में आकर जमींदार का ही साथ देते हैं। रामलाल को भगवान का सहारा और न्याय की उम्मीद। रामलाल न्यायाधीश के सामने रोता है और कहता है, मेरे पास इस दुनिया में कोई गवाह नहीं है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं। वे सब कुछ देख रहे हैं। यदि वे चाहें तो मेरी गवाही जरूर देंगे। न्यायाधीश रामलाल की बात सुनकर हंसता है और व्यंग्य में कहता है, अगर तुम्हारे भगवान सच में तुम्हारे साथ हैं तो उन्हें अदालत में बुलाओ। अगर वे गवाही देने आएंगे तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। रामलाल को न्यायाधीश की चुनौती स्वीकार है। वह मंदिर जाता है, भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है और उनसे न्याय की भीख मांगता है। अगले दिन जब अदालत लगती है तो सभी लोग रामलाल की हार का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी
एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक एक अजनबी व्यक्ति अदालत में प्रवेश करता है। उस अजनबी की आँखों में तेज, मुख पर दिव्य आभा और स्वर में गूंज थी। वह न्यायाधीश के सामने आकर कहता है, रामलाल निर्दोष है, उसने कोई कर्ज नहीं लिया। यह सब एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश अजनबी की गंभीरता और सत्यता को देखकर अचंभित रह जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? अजनबी मुस्कराता है और उत्तर देता है, मैं वही हूँ जिसे रामलाल ने गवाह के रूप में बुलाया था। तभी अचानक वह अजनबी वहाँ से अदृश्य हो जाता है। अदालत में बैठे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। न्यायाधीश को एहसास हो जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा के लिए गवाही दी है। भगवान की इस दिव्य गवाही के बाद न्यायाधीश के पास रामलाल को निर्दोष साबित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जमींदार शर्मिंदा होकर अदालत से बाहर भागता है और रामलाल को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। कहानी का संदेश और निष्कर्ष। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। धर्म और न्याय के नाम पर समाज में जो पाखंड है उसे मुंशी प्रेमचंद ने व्यंग के माध्यम से उजागर किया है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। यह कहानी न्याय, व्यवस्था और समाज की उस सोच पर प्रहार करती है जहां गरीबों को हमेशा अन्याय का शिकार बनाया जाता है। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। भगवान ने अपने भक्त की गवाही दी। केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आस्था, विश्वास और न्याय की विजय का संदेश है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चा है और अपने धर्म पर अडिग है तो भगवान भी उसकी सहायता करने स्वयं आ जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल के शाक्या स्टोरी को देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहें के शाक्या स्टोरी। धन्यवाद।